हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एसएनआर। एसएनआर का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग रहेगा इन्वर्जन रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले एक कंपाउंड यहां पे लिखेंगे CH3 C2H5 X और H। यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां पर भी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब बेटा ध्यान से जरा समझेंगे, ये हैलोजन है, यहां पर ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा। तो जिस साइड पे यानी यहां पर ये हैलोजन है, लिविंग ग्रुप है, तो अगर ये हैलोजन यहां से रिमूव होगा तो HC2H5Y यहां पे जोड़ देंगे न्यूक्लियोफाइल, यहां पे CH3। जिस साइड से X हटेगा अगर उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे रिटेंशन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस साइड से X हटेगा अगर उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा तो उसे बोलेंगे रिटेंशन। और जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल हट रहा है अगर उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन। क्या होगा? इन्वर्जन। एक बार फिर से, जिस साइड से X हटेगा अगर उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट रिटेंशन, और जिस साइड से X हट रहा है अगर उसके अपोजिट साइड में अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट इन्वर्जन। ये होता है रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में। यानी अगर SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन में A और B दोनों फॉर्म होंगे, और अगर SN2 रिएक्शन होगा तो इसमें केवल क्या होगा? B फॉर्म होगा। और B वाले को हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं SN2 में, क्योंकि इसको सबसे पहले वाल्डेन नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। अब आगे चलते हैं। रेसिमाइजेशन। एक एक वर्ड को अच्छे से डिटेल में क्लियर करते हुए चलेंगे। रेसिमाइजेशन या इसी को बोलेंगे इनैंसियोमर पेयर। किसके लिए है? SN1 के लिए। अब जरा इसको समझेंगे। C2H5 C3H7 CH3 Br। ये जो बीच वाला कार्बन है, इस बीच वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन है तो इसके ऊपर एस्टेरिक मार्क को बना देंगे। अच्छा, कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है, उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में होता है कि ये जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है ये बाहर जाता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है।
तो जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, C2H5 CH3 C3H7 और यहां पे फॉर्म हो गया कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो यहां पर कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब ये इसको ट्रीट किया जाएगा न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। यहाँ पे वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मैंने कल बताया था कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल अगर यूज होगा तो SN1 रिएक्शन होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो SN2 रिएक्शन होगा। अब क्या होगा, अगर वाटर का लोन पेयर इस साइड से अटैक करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, CH3OH C2H5 C3H7। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा होता है। कैसे इन्वर्जन हुआ, जिस साइड में Br था उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो रहा है और वाटर से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, OH नेगेटिव। और अगर ये वाटर का लोन पेयर इस साइड से अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा, C2H5 ऊपर, OH इधर आ जाएगा, CH3 यहां पर आ जाएगा और C3H7 यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हुआ, B, और ये क्या फॉर्म हुआ, A। ये क्या है, ये है रिटेंशन। यानी 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। और जब दोनों का अमाउंट इक्वल होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रेशमाइजेशन, या इसी को बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं बेटा। इतना क्लियर होगा। और यहां से बाहर कौन निकलेगा, Br माइनस। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, ब्रोमीन, और यहां पे Me जुड़ा है। Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। इसको ट्रीट करेंगे वाटर के साथ में, वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेंट होंगे। तो अगर इस साइड से न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे, अगर इस साइड से न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे, यहां से न्यूक्लियोफाइल जब इस साइड से हटेगा, जब ब्रोमीन यहीं से हटेगा और इसी के साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा तो प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, OH Me ET PH। और जब इसका मिरर इमेज बना देंगे, जब इसका मिरर इमेज बना देंगे तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। Me यहां पे चला आएगा तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ET Me OH PH। ये है बेटा रिटेंशन और ये है इन्वर्जन। और दोनों का अमाउंट कितना होगा, 50% इसका होगा, 50% इसका होगा, और रिएक्शन क्या होगा, SN1 होगा। और इसी को बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं SN2 के स्टीरियोकेमिस्ट्री की। एक H लगा देते हैं, यहाँ पे T लगा देते हैं, Br लगा देते हैं, D लगा देते हैं। अब ये HDT क्या है, H जो हमारा होता है हाइड्रोजन को कहते हैं। H किसे बोलेंगे, हाइड्रोजन को बोलेंगे।
डी क्या होता है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। टी क्या होता है? ट्राइटियम, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। और ये बी आर है। तो यहां पर क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा इस कायरल कार्बन पे, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या यूज किए थे हम लोग? OH नेगेटिव। और मैंने आपको कल बताया था कि जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या देगा? SN2 देगा। तो सबसे पहले बेटा क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसके केस में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो यहां पर क्या है? डी, यहां पर टी होगा। H ऊपर है, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा Br नेगेटिव। और ये क्या होगा? बीबी। बीबी का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। OH बॉन्ड फॉर्मिंग, डेल नेगेटिव। इसके ऊपर क्या होगा? डेल पॉजिटिव। और ये क्या होगा? BF यानी बॉन्ड फॉर्मिंग। अगेन इधर क्या अटैच हो जाएगा? OH H T D। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। और इसी का नाम होता है वाल्डेन इन्वर्जन। इसका नाम वाल्डेन इन्वर्जन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले वाल्डेन नामक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। HMeET, यहां क्या है? OH है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं यहां पर रिएक्शन क्या होगा। इसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ, हीट करेंगे। तो यहां पर इस बार ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहां पर सोडियम है। तो इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, HMeET। और ऑक्सीजन के साथ में इस बार कौन अटैच हो जाएगा? सोडियम Na पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर सोडियम का यूज किया गया था। यहां पर यूज किया गया है CH3Cl। अब ये क्या है? ये जो यहां पर दिया गया है, अब ये यहां पर क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, क्योंकि एक टाइप का साल्ट है। अब यहां पर क्या दिया है? एल्काइल हैलाइड। ये जो एल्काइल हैलाइड है ये सुप्रा एल्काइल हैलाइड है। तो यानी जब सुप्रा एल्काइल हैलाइड है तो ये क्या होगा? यहाँ पे Cl जाएगा, निकलेगा बाहर और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? ये SN2 से जाएगा रिएक्शन। जब SN2 से जाएगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा HMeETOCH3। तो यहां पर कोई इन्वर्जन हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर भी क्या है? प्रोडक्ट में रिटेंशन है, रिटेंशन है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि SN2 में इन्वर्जन होता है, लेकिन यहां पर तो इन्वर्जन नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर इन्वर्जन जरूर होता। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहां पर SN2 का केस अप्लाई होगा लेकिन उसमें रिटेंशन देखने के लिए मिलता है, यानी प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑब्टेन नहीं होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। HBrDMe, इसको ट्रीट करेंगे NaI एसीटोन। अब बताना है कि ये रिएक्शन किस टेक्निक पे जाएगा। तो ये किससे जाएगा? SN2 पे जाएगा। कैसे? NaI है, NaI में Na पॉजिटिव I नेगेटिव, मतलब SN2 जाएगा। जिस साइड में ब्रोमीन है उसके अपोजिट साइड में क्या जोड़ेंगे? आयोडीन को जोड़ देंगे। यानी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? MEIDH, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इन्वर्जन।
लेकिन कुछ बुक्स इनको ऐसे भी लिखता है, DIMEH, यानी इससे ये पता चला कि जिस साइड में ब्रोमीन है उसके साइड अपोजिट साइड में आयोडीन को अटैच करना था। लेकिन अगर ऐसा न करके जहां पे ब्रोमीन था वहीं पर आयोडीन को अगर अटैच करें और इस वाले ग्रुप को अगर पलट दें तब भी वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इन्वर्जन हो जाएगा। इसीलिए कुछ बुक्स इनको भी ऐसे भी लिखता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यहां से इरेज करते हैं। सॉरी, इस बार तो बन ही जाएगा बेटा। ये है यहां पर एक साइक्लोहेक्सेन, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा है D और यहां पे जुड़ा है Br, इसके यहां पर भी कोई ग्रुप जुड़ा है ऐसे। अब इसको ट्रीट करेंगे KSH से। तो सबसे पहले K पॉजिटिव SH नेगेटिव, ये जो यहां पर बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैच करते हैं। अगर ब्रोमीन यहाँ पर इक्वेटोरियल में है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, एक्सियल में। अगर ब्रोमीन हमारा यहाँ पे अगर एक्सियल पे होता तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता, इक्वेटोरियल पे जाता। तो ये कौन सा होगा, SN2 होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा SH एक्सियल पे और D इक्वेटोरियल पे, और ये ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। एक और क्वेश्चन, MEDDHHBr। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। NaI एसीटोन, देख करके ही पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, SN2 देगा, SN2 देगा। अब क्या दे, कैसे देगा, यहां पर ब्रोमीन अटैच्ड है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे। तो यहां पर क्या कर देते हैं कि जहां पे ब्रोमीन है वहीं को आई जोड़ देते हैं, वहीं पर आई जोड़ देते हैं, और उसके बाद ये जो कायरल सेंटर है इसको पलट देते हैं, यानी D को इधर H को इधर, तब भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। लेकिन ये ध्यान रहे नीचे वाले के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, IDH, और नीचे वाले के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये बन गया इन्वर्जन। ये क्लियर होगा बेटा आपको। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाए ताकि एग्जाम में कोई समस्या ना हो। ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है और यहाँ पे ये H है। अच्छा, ये जो बॉन्ड यहाँ पर है इस बॉन्ड को बोलते हैं वेज बॉन्ड, इसको डैश बॉन्ड बोलते हैं। डैश बॉन्ड जो होता है ये बिलो द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन मतलब प्लेन के नीचे, और ये जो ये बॉन्ड जो होता है वेज बॉन्ड ये एबव द प्लेन होता है। एबव द प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर होता है। अब इसको ट्रीट करना है NaCN के साथ, तो Na पे पॉजिटिव CN पे नेगेटिव आएगा।
अब अगर ब्रोमीन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एबव द प्लेन है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? बिलो द प्लेन जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा? कुछ ऐसा फॉर्म होगा। यहां पर कौन आ जाएगा? Cn, और हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा? बिलो द प्लेन था तो एबव द प्लेन चल जाएगा। ये इसका स्टीरियो केमिस्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बात करें इस टाइप के क्वेश्चन की, बेंजीन रिंग, यहां पर है CH, यहां पर एक बेंजीन रिंग CH2 बेंजाइलिक कार्बन है और यहां पर Cl जोड़ दिया गया, और यहां पर अटैच कर दिए ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर तो लोन पेयर होता ही है। तो अब क्या होगा? अब बात है कि बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा कि यहां से ब्रेक होगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रोमीन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो नहीं सकता। अब अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो यहां से ये लीव कर नहीं सकता, तो यहां से रिएक्शन होगा नहीं, तो यानी अब यहीं से रिएक्शन होगा। लेकिन ये जो सेंटर है बेटा, ये ए कायरल सेंटर है, ए कायरल सेंटर है, कायरल है ही नहीं, क्योंकि यहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड नहीं है। तो सीधे सीधे के पॉजिटिव Cn नेगेटिव, यहां से क्या करेंगे? Cl को रिमूव करेंगे और Cl को अटैच कर देंगे, तो यहां पर नॉर्मल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टेक्निक से, ब्रोमीन Cl, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहां पर दिया है इसका प्रोडक्ट आयोडीन, ये डबल बॉन्ड, यहां पर आयोडीन को अटैच कर देते हैं और एक आयोडीन यहां पे अटैच कर देते हैं, इसको KSH के साथ ट्रीट करना है। बताइए आप लोग प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सोचिए। तो सबसे पहले ब्रेक करिए पॉजिटिव नेगेटिव में। अब इसके बाद यहां पर चेक करते हैं ये वाला आयोडीन इजीली निकलेगा कि ये वाला निकलेगा। तो यहां पर चेक करेंगे तो आयोडीन के ऊपर लोन पेयर है, ऐसा नहीं कि लोन पेयर यहां पे नहीं है, लोन पेयर यहां पर भी है, लेकिन देखेंगे कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। ये लोन पेयर यहां आएगा तो ये यहां पर क्या करेगा? इसके साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाएगा। सॉरी, इस बॉन्ड को मुझे यहां लगाना था, इस डबल बॉन्ड को यहां पर लगाना था, यहां पर बेटा, तभी तो रेजोनेंस होगा कंजुगेशन के थ्रू। तो ये यहां पर आ जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही गया तो क्या आप लोग बताइए बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? नहीं हो सकता। तो यानी ये SH कहां पे अटैक करेगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से I बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ISH, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कुछ एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सिक्स मेंबर्ड रिंग है, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। इसको ट्रीट करना है NaSH के साथ, Na पॉजिटिव SH नेगेटिव। अब यहां पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो बात है कि क्लोरीन रिमूव होगा कि फ्लोरीन रिमूव होगा। तो मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, RCl का ज्यादा होता है RF से, यानी सबसे इजीली बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो यानी इस बार ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करने वाला है? इस क्लोरीन को रिमूव करेगा, तो यानी इसके जस्ट अपोजिट साइड में अटैच्ड होगा, तो प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा? फ्लोरीन हाइड्रोजन, ये तो सेम रहेगा। इस बार यहां पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। MI स्टार, MI स्टार का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस बात को आप अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फॉलोइंग कंपाउंड्स
डू नॉट गिव SN1 एंड SN2। कुछ यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं जो SN और SN2 को क्या करते हैं, नहीं देते हैं। तो इसके पीछे का रीजन समझेंगे। सबसे पहला PHCl। PHCl जो होता है ये SN1 या SN2 रिएक्शन को नहीं देता है। क्यों, जरा बात को समझेंगे। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है और ये बेंजीन रिंग के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करेगा। तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ये है रीजन, ये इसका रीजन है जिसके थ्रू ये क्या करता है, ना ही SN1 देगा ना ही SN2 देगा। क्योंकि जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड इजिली ब्रेक ही नहीं होगा, और जब बॉन्ड इजिली ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे देगा। दूसरा है RF में क्या होता है कि यहां पर रीजन क्या होगा, F नेगेटिव इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। F नेगेटिव जो होता है पुअर लिविंग ग्रुप होता है, मतलब ये यहां से इजीली रिमूव नहीं हो सकता, और जब इजीली रिमूव नहीं हो सकता तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये ना ही SN1 देगा और ना ही SN2 देगा। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट तीसरा बात, अगर ऐसा कंपाउंड है और यहां पे Cl अटैच्ड है, यहां पे, तो अगर Cl को यहां से रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा यहां पे फॉर्म होगा, पॉजिटिव चार्ज। और अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रिज हेड पोजीशन आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग जो sp2 कार्बन होता है, ब्रिज हेड पोजीशन जो होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इस टाइप्स का कंपाउंड भी क्या करेगा, ना ही SN1 देगा और ना ही SN2 देगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कॉपी में टिक करके। तो इनको देखते ही पहचान लेंगे कि ये ना ही SN1 देंगे और ना ही SN2 देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर कुछ चार्ट बनाते हैं कंपाउंड, और बात करेंगे कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, और यहीं पे बात कर लेंगे कौन नहीं देगा। और ये चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, Cl। तो यहां पर 3 डिग्री क्या होने का, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो ये क्या करेगा, SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। अगर दूसरे की बात करेंगे तो CH3Cl है, ये कैसा कार्बन है, सुपर कार्बन है, और मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था कि ये 1 डिग्री है, ये मतलब सुपर है, तो ये नहीं SN1 नहीं देगा, ये SN2 देगा। अगर ऐसा कंपाउंड है Cl, यहाँ पर 2 डिग्री हेलो एल्केन है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा तो ये SN1 देगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर OH नेगेटिव होगा तो ये SN2 भी देगा। चौथे में अगर बात करें यहां पर ब्रोमीन,
तो ये कंपाउंड ना ही SN1 देगा ना ही SN2 देगा। क्यों? अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, जस्ट अभी बात किया था कि यहाँ पर लोन पेयर है, तो अगर ये लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही जाएगा तो ये बॉन्ड तो इजिली ब्रेक हो नहीं सकता। जब बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा तो ना ही SN1 देगा और ना ही SN2 देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। पांचवा, 4 था ना पीछे, हाँ पांचवा बात करते हैं। अगर PH C डबल बॉन्ड O CH2Cl दिया तो ये क्या SN1 देगा कि SN2 देगा? सॉरी, पहले SN1 लिखना चाहिए। कलर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये SN1 देगा क्या? ये SN1 नहीं देगा, SN2 देगा। कैसे समझते हैं? यहां पर ये दोनों बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड जो होता है मोर पोलर होता है, मोर पोलर होता है, तो जिसके थ्रू ये क्या देगा, SN1 देगा। क्योंकि ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप यहाँ पर कैसा काम करता है, -I इफेक्ट के जैसा काम करता है। तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पोलर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो, अगर तुम लोग बेटा अगर ऐसा सोचते हो कि वहां पर वो जो बॉन्ड था RC डबल बॉन्ड O CH2 पॉजिटिव बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन होगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अगर ऐसा सोचते हो कि ये क्या है, वेरी अनस्टेबल है, और वेरी अनस्टेबल है, तो वेरी अनस्टेबल है, तो अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ा गलत करते हो। इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ा पाप होगा, मत सोचना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यानी ये SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। आगे छठा, CH3 NH CH2 Cl, ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। कैसे, जरा समझ लेते हैं। देखो कैसे, अगर CH3 NH2 है, NH है, यहां पर CH2 है, Cl है, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक कर देते हैं। जब इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, CH3 NH CH2 पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन को ऊपर लोन पेयर होता है, यहाँ पे डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, SN1 रिएक्शन को उतना ज्यादा प्रीफर करेगा। ये हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब समझ में आया? आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे बात करते हैं। सातवां, बेंजीन रिंग, और इसके साथ में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग जोड़ते हैं, यहाँ पे आई लगाते हैं। तो अगर वाटर अगर यहाँ पे हुआ न्यूक्लियोफाइल तो SN1 भी देगा, और अगर OH नेगेटिव होगा तो SN2 भी देगा। आगे चलते हैं, तो ये पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आज का कहानी था, SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। तो एक बार फिर से शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो आज हम लोग ये सीखा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SNR। SNR का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। SNR का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सॉरी, यहां पर मैंने SNR लिख दिया है, यहां पर होना चाहिए NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होना चाहिए यहाँ पे।
तो यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऐसा होगा यहाँ। इसको हम बना देते हैं, ये गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ये हो गया केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNR। तो इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोगों ने सीखा रेसिमाइजेशन, फिर रेसिमाइजेशन रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, अगेन वाल्डेन इन्वर्जन क्या होता है, फिर हम लोगों ने कुछ ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एडवांस जेई नीट लेवल के, और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात किए। तो बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात था आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ तक आए, हमारे साथ जुड़े, चैनल पे वीडियो को देखें, तो इसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी तरफ से यहाँ तक आने के लिए। चलते हैं तब, अगले लेक्चर में कल मिलेंगे, ठीक है, ओके।